स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों किसी भी देश के पास अगर कोस्टल रीजन है तो एक बहुत बड़ा ये रिसोर्स की तरह काम कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि आज के जमाने में मैरीटाइम सेक्टर काफी बड़ा पुश दे सकता है किसी भी देश के ग्रोथ के लिए, जीडीपी के लिए। और आपको पता ही है भारत तीनों तरफ से, अगर आप पेनिनसुलर रीजन देखोगे तो यहां से पूरी तरह से ओशन से घिरा हुआ है, तो हम इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। इसको लेकर पीएम मोदी ने लॉन्च किया है लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट फॉर ब्लू इकोनॉमी। ये आप देख सकते हो, पीएम इनॉग्रेट्स ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। में आपको बताऊंगा वीडियो में समिट के बारे में, और इसी समिट के दौरान जो ब्लू इकोनॉमी को लेकर हमारा लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, और साथ ही साथ 23,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2023 हो, 24 हो, और 23 अक्टूबर से ये 3 लाइव बैच दोस्तों हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग वैलिडिटी के साथ सभी कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी तैयारी कराई जाती है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप एनरोल करा पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, पीएम मोदी ने ट्यूसडे को अमृतकाल विजन 2047, जो मैंने आपको बताया ना यहां पर ब्लूप्रिंट फॉर ब्लू इकोनॉमी, वही है बेसिकली अमृतकाल विजन 2047। ये लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट जो है वो यहां पर इनॉग्रेट किया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, मतलब पहली बार इतना बड़ा मैरीटाइम को जो लेकर समिट है वो आपका मुंबई में लॉन्च किया गया है, और पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू पार्टिसिपेट करते हुए इसको इनॉग्रेट किया। अब ये जो ब्लूप्रिंट है मैं आपको बता दूं, बेसिकली इसका मेन अर्थ यह है, जब हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट की, तो आगे आने वाले समय में 2027 तक भारत की स्ट्रैटेजी क्या होगी। जैसे कि भारत में जो पोर्ट हैं उसमें जो फैसिलिटीज हमें बढ़ानी है, इसके अलावा जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो गया, और इसके साथ जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, इन सारे चीजों को जो लेकर एक ब्लूप्रिंट है वो यहां पर तैयार किया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैरीटाइम समिट के बारे में। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर जो मैरीटाइम इवेंट है वो देश में कंडक्ट किया जा रहा है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया भर से यहां पर जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग देशों से, चाहे हम यूरोप की बात करें, अफ्रीका की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, और ऑब्वियस सी बात है भारत के आसपास वाला जो रीजन है, जैसे कि हम बिम्स्टेक की बात करते हैं तो यहां पर जो छोटे छोटे जो नेशंस हो गए आपके, फिर इसके अलावा सेंट्रल एशिया हो गया, कई सारे देशों से, मिडिल ईस्ट से भी कई सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो इस पूरे इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 दिन का ये पूरा इवेंट है और आज आखिरी दिन है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, दुनिया भर के जो ग्लोबल सीईओज हैं, बिजनेस लीडर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, ये सभी लोग इस पूरे इन्वेस्टर समिट में आए हैं। और बताया जा रहा है कि इससे भारत को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से भारत में काफी सारा इन्वेस्टमेंट आएगा पोर्ट सेक्टर के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होगा, और इससे जाहिर सी बात है कि जो भारत की जो जीडीपी है, ग्रोथ है, उसको ज्यादा रफ्तार मिलेगी। इस समिट के अंदर मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसको कंडक्ट करा ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ भारत के कई ऐसे राज्य हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे भारत का नक्शा, तो यहां पर जो कोस्टल रीजन से जुड़े हुए कई सारे जो राज्य हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए काफी ज्यादा आग्रह कर रहे थे, और उनका भी पार्टिसिपेशन इसमें बड़े स्तर पर हो रहा है, ताकि उन राज्यों को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अब ये जो 3 दिन का समिट है, इसमें क्या क्या डिस्कस किया जा रहा है मैं आपको बता दूं। यहां पर जो मेन इश्यूज हैं रिलेटेड टू मैरीटाइम सेक्टर, जैसे कि पोर्ट का फ्यूचर कैसा होगा, किस तरह का पोर्ट होगा, डीकार्बनाइजेशन को लेकर, क्योंकि एनवायरमेंटल इफेक्ट को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। कहने का मतलब यह है कि हम मैरीटाइम सेक्टर की तो बात करते ही हैं एक देश से दूसरे देश में, लेकिन हमारे देश के अंदर भी जो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर भी ज्यादा फोकस हो, जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, तो वहां पर भी इसका ट्रांसपोर्टेशन का जरिया बन सके वो नदियां, उसको लेकर भी डिस्कशन हो रहा है। शिप बिल्डिंग, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर, शिप बिल्डिंग काफी कंट्रीब्यूट कर सकता है भारत के जीडीपी में, क्योंकि चाइना ने पिछले 2 दशक से जिस तरह से काम किया है, तो शिप बिल्डिंग को लेकर काफी ज्यादा आपको वहां पर देखने को मिलेगा। रिपेयर एंड रिसाइकलिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आर्बिट्रेशन, मैरीटाइम क्लस्टर्स कहां पर बनाए जा सकते हैं, वो सारे चीजों को लेकर डिस्कशन चल रहा है इस पूरे समिट के दौरान।
अब इसके अलावा यहां पर जब हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट फॉर ब्लू इकोनॉमी, तो आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि ये ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है। जब हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। देखो, वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिफाइन किया गया है ब्लू इकोनॉमी मतलब सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि हम जो ओशन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि अगर मान लो हमारे देश से दूसरे देश में अगर कोई शिप जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उस ओशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। हमें पोल्यूशन जो पहले होता आ रहा था वो सारी चीजों को कम करना चाहिए और देश की जीडीपी इससे बढ़ सके ये कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर ब्लू इकोनॉमी में ये भी होता है कि यहां पर जो ओशन रिसोर्सेज है इससे कैसे देश के लाइवलीहुड को, जॉब्स को इंप्रूव किया जाए और इसके साथ साथ ओवरऑल जो ओशन इकोसिस्टम है उसके हेल्थ पर भी फोकस किया जाए। अब इसमें क्या क्या किया जा सकता है, जैसे सी फूड हार्वेस्टिंग हो गया, यहां पर जो यूज ऑफ मरीन नॉन लिविंग रिसोर्सेज हो गए, जैसे जो मिनरल्स हैं, ऑयल एंड गैस है जो निकाला जाता है वो भी किया जा सकता है। जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, वो भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो कॉमर्स और ट्रेड है शिप्स के माध्यम से, तो ये सारी चीजें एक्चुअली आती हैं। जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो ओशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं बेसिकली उसको इसके अंदर लाया जाता है। वैसे अगर आपको याद हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर आप उसका 14th वाला गोल देखोगे तो उसमें भी इसकी बात कही गई है, इट एम्स टू प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर। तो ये सारी चीजों का ओवरऑल आपको ध्यान रखना है जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं। जब हम ब्लू प्रिंट फॉर ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये भारत के अंदर बोला जा रहा है इसको अमृत काल विजन 2047। तो अगर मान लो आपके एग्जाम में या फिर कहीं पर भी आ जाता है व्हाट इज अमृत काल विजन 2047, या फिर रिसेंटली ये न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये बेसिकली ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड है, ब्लूप्रिंट फॉर ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड है। और इसमें 3 चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसके अंदर क्या क्या डिस्कशन हो रहा है। एनहेंस पोर्ट फैसिलिटीज, मतलब कि हमारे देश का जो पोर्ट के अंदर फैसिलिटीज है उसको एनहेंस करना। दूसरा है यहां पर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, मतलब बार बार आज के डेट में आप देखोगे कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें सस्टेनेबिलिटी की बात अक्सर की जाती है, तो वो भी होगा। और साथ ही साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना, ये तीनों चीज इस ब्लूप्रिंट के अंदर शामिल है। और इसी की वजह से आप देखोगे पीएम मोदी ने यहां पर जब इसको इनॉग्रेट किया तो उन्होंने बताया कि विजन 2047 के अंदर यहां पर कई सारी चीजें इंक्लूड होंगी, जैसे नेक्स्ट जनरेशन मेगा पोर्ट, भारत के अंदर बड़े बड़े पोर्ट्स का इनॉग्रेशन किया जाएगा आगे आने वाले समय में। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होंगे, मतलब कि बाहर के देशों से जो बड़े बड़े शिप्स आते हैं उनके लिए भारत में ऐसे पोर्ट बनाए जाएंगे ताकि उनको जगह मिले। इसके अलावा यहां पर आइलैंड डेवलपमेंट हो गया, इनलैंड वाटरवेज हो गया, मल्टी मॉडल हब्स हो गया, ये सारी चीजें आपका इस ब्लूप्रिंट के तहत आएंगी। और यही है आपका एक तरह से ब्लूप्रिंट कि हम इन सारे चीजों के ऊपर फोकस करेंगे ताकि इससे ज्यादा भारत के इकोनॉमी में पुश मिल सके। इसके अलावा इससे होगा क्या, बेसिकली इसकी वजह से जो रिडक्शन है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वो सारी चीजें नहीं होगी, क्योंकि अगर हम ज्यादा इसका ओशन का इस्तेमाल करेंगे तो जो कॉस्ट आता है ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन का वो एक तरह से कम हो जाएगा। और इसीलिए जब पीएम मोदी यहां पर इसको इनॉग्रेट कर रहे थे इस इवेंट को, तो उन्होंने यहां पर इन्वेस्टर्स को कहा कि दे हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम पार्ट ऑफ दिस कैंपेन एंड ज्वाइन इंडिया। तो एक तरह से वो यहां पर बुला रहे थे इन्वेस्टर्स को कि आप भारत में आइए और भारत में आकर इन्वेस्ट करिए। अब इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने कई सारे प्रोजेक्ट्स का भी इनॉग्रेशन किया है। बताया जा रहा है कि ओवरऑल टोटल 23,000 रुपए करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका इनॉग्रेशन इसी ब्लूप्रिंट के तहत किया गया है ताकि ब्लू इकोनॉमी को पुश मिल सके। इसमें मैं आपको बता दूं 21 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसका वर्थ लगभग 18,800 करोड़ का है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है आपका ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ टूना तेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल। बेसिकली क्या है कि एक डीप ड्राफ्ट टर्मिनल बनाया जा रहा है गुजरात के दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में। अगर आप देखोगे यहां पर गुजरात के कांडला पोर्ट को ये एक तरह से दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के तौर पर जाना जाता है और वहां पर एक बड़ा टर्मिनल बनाया जाएगा जिसकी वर्थ होगी 4,500 करोड़। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ऐसा कौन सा टर्मिनल बनाया जा रहा है कि जिसका वर्थ 4,500 करोड़ का आने वाला है। देखो ये स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन फील्ड टर्मिनल होगा। ग्रीन फील्ड का मतलब है एक पूरा नया टर्मिनल बनाया जाएगा। अब खास इसलिए है क्योंकि ये जो टर्मिनल है इसकी कैपेसिटी बहुत होने वाली है। कितना, जैसे कि इट इज लाइकली टू इमर्ज एज एन इंटरनेशनल ट्रेड हब, विल हैंडल नेक्स्ट जनरेशन वेसल एक्सीडिंग 18,020 फुट
इक्विवेलेंट यूनिट, मतलब बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि क्या होता है ना कि अगर मान लो बाहर के देशों से कहीं कोई बड़ा शिप आ रहा है, तो हमारे यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना कि यहां पर बहुत सारे ऐसे डीप पोर्ट नहीं है। मतलब पोर्ट्स तो हैं हमारे पास, लेकिन अगर कोई बड़ा शिप आ रहा है तो उसके पास उसको यहां पर आने के लिए, पोर्ट पर खड़ा होने के लिए डीप आपका पोर्ट चाहिए होता है, जो कि भारत के पास अभी उतने नहीं हैं। और इसी की वजह से यहां पर एक डीप पोर्ट बनाया जा रहा है ताकि कितने भी बड़ी शिप्स हो उसको यहां पर लाकर हैंडल किया जा सकेगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, आपको याद होगा G20 समिट के दौरान यहां पर एक प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया गया था कॉरिडोर का, जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आई एम श्योर आपको याद होगा, IMEEC। तो यहां पर बताया जा रहा है कि यूरोप से लेकर फिर सऊदी अरब हो गया और वहां से UAE हो गया, वहां से जो शिप्स आएंगी वो बेसिकली इसी प्रोजेक्ट के तहत ये जो डीप पोर्ट है उसका इस्तेमाल कर सकेंगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़े लॉन्ग टर्म विजन की तरह भारत काम कर रहा है। ऑल्दो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी आपको पता है इजराइल के अंदर वॉर चल रही है, तो उसको लेकर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, वो देखने वाली बात होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा वॉर वगैरह रुकेगा तो वापस से इसको लेकर जो काम है वो स्टार्ट हो सकेगा। फिर इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, पीएम मोदी ने यहां पर 300 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, जिसका वर्थ 7 लाख करोड़ का है। बेसिकली क्या है कि जो विदेश से जो लोग आए हैं, इतने सारे CEOs आए हैं, उन्होंने यहां पर MOU साइन किया है भारत सरकार के साथ, और ये MOU का वर्थ 7 लाख करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, जो कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें कुछ सक्सेसफुल होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन अपने आप में इतना बड़ा एक डेडिकेशन दिखाना एक बड़ी बात हो जाती है। फिर इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब विजन 2047, सॉरी ये 17 लिख दिया है, 2047 जो है उसके तहत मैं आपको बता दूं यहां पर जो मेजर प्लान है भारत का वो ये है कि 14 मेजर कार्बन न्यूट्रल पोर्ट्स इसका डेवलपमेंट करना, 14 हाइड्रोजन हब्स बनाना, 4 टाइम्स पोर्ट कैपेसिटी को ले जाना जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर किया जाएगा, और 5 स्मार्ट पोर्ट्स भारत के अंदर बनाए जाएंगे। ये विजन है 2047 का, इतने सारी चीजें डेवलप की जाएंगी। और इसके साथ साथ यहां पर जो इनलैंड वाटर फ्रेट शेयर है वो 12% तक ले जाना। आज के डेट में जो इनलैंड में जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से, वो सिर्फ 6% के आसपास है, इसको बढ़ाकर अभी 12% तक ले जाना। और कई सारी चीजें हैं, ओवरऑल आप देख सकते हो। मेन है कि अमृतकाल विजन जो 2047 है मैरीटाइम के लिए, उसमें 20 लाख करोड़ तक का यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब देखते हैं वो कितना हो पाता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, पिछले दशक में भारत ने काफी सारे काम किए हैं। जैसे कि पहले क्या था कि जो टर्न अराउंड टाइम होता था हमारे पोर्ट्स पर वो 42 आवर्स का होता था। टर्न अराउंड टाइम का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई शिप से कोई आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कोई सामान आ रहा है, तो वो शिप से आएगा, वहां से अनलोड होगा, फिर वहां से उसको पैक करके वेयर हाउस में रखकर फिर फर्दर उसको पैक करके भेजा जाएगा। तो ये जो पूरा टर्न अराउंड टाइम होता था वो 42 आवर्स लग जाते थे। आज के डेट में 24 आवर्स से भी कम लगता है टर्न अराउंड टाइम। तो ये एक बड़ी बात है, इसको फर्दर डिक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा यहां पर पिछले दशक में बताया जा रहा है, इनफैक्ट पीएम मोदी ने खुद इसके बारे में बताया कि कोस्टल शिपिंग जो मोड्स हैं वो मॉडर्नाइज किया जा रहा है भारत के अंदर। मतलब गंगा नदी पे आपने देखा होगा कई जगह पर धीरे धीरे उसकी शुरुआत हो रही है। इसके अलावा कोस्टल कार्गो ट्रैफिक हो गया, और साथ ही साथ जो कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक ऑप्शंस होता है लोगों के लिए, वो भी यहां पर देने की कोशिश की जाएगी। और फाइनली जाने से पहले कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। देखो इतनी सारी चीजें हैं लेकिन चैलेंजेस भी हैं। देखो एक्सट्रीम वेदर, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से यहां पर कुछ खतरा भी हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, जिस तरह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहां पर जो ग्रोइंग मरीन पोल्यूशन है वो भी एक खतरा है। इसके साथ साथ यहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज के पास डेट है, कर्ज हो गया है, वो भी एक प्रॉब्लम है कि वो लोग कैसे यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होना चाहिए जो सब लोग फॉलो उसको करें, और इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए, ह्यूमन एफर्ट होना चाहिए, तब ये सारी चीजें हो पाएंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पीएम मोदी ने ये जो लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट फॉर ब्लू इकोनॉमी लॉन्च किया, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो 2020 में भारत के द्वारा इन प्रिंसिपल एक न्यू मेजर पोर्ट को अप्रूव किया गया था, ये कहां पर है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।